Hello student, today I am going to solve exercise 2.2. So look at the first question. Yes, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 2 you get 1/2. What is the number? बेटा हमारा चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इक्वेशन आपकी लीनियर होगी, ओके, और वेरिएबल भी क्या होगा? 1 होगा. मतलब अगर आप x मानते हो तो x में ही क्वेश्चन लगेगा. ये नहीं कि आप x और y दोनों लेकर सॉल्व कर रहे हैं. एक्स वाई आप वहाँ पर सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर वो टू वेरिएबल में कहता है क्वेश्चन तभी आप सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखो बेटा, क्वेश्चन हमारा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर. मतलब किसी भी नंबर से अगर आप 1/2 माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे 1/2 का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1/8 मिलता है. तो वो नंबर क्या था जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे? तो हमने लेट किया, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर. तो हमने क्या किया? x से 1/2 माइनस किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से. ओके, तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? 1/8. आप इसको सॉल्व कर लिया बेटा. 1/2 को x से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/4 आया इज इक्वल टू 1/8. फिर उसके बाद x/2 न्यूमेरिकल वैल्यू एक पास ले गए, 1/8 प्लस 1/4 ट्रांसपोज कर लिया. फिर एलसीएम इक्वल कर लिया, यहाँ पर एलसीएम पर इक्वल हो गए तो 2 1 3 हो गया, 3/8. अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर ले गए, 2 4 जाए 3/4. मतलब वो नंबर कौन सा था? 3/4 था. ओके, कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करना, ठीक है. वही फिर से बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने अगर 16 और 64 लिखा है, मैंने कट किया है 16 4 जा, ठीक है, आंसर आया 1/4. और आपने क्या समझा कि सर ने जो ना यहाँ पर 6 और 6 कट कर दिया होगा, इसलिए आंसर 1/4 आया है. तो आपके समझने का है. अगर आप अपने आप करेंगे तो ये नहीं समझेंगे, नहीं तो आप यही समझेंगे कि सर का जो कर रहे हैं बस लिखते जाओ. मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था. इसलिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करेगा, अपने तरीके से, तभी समझ आएगा. ओके, प्रॉब्लम सम्स हैं, बहुत ही केयरफुली समझना. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, मतलब एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी उसकी, ठीक है. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस का 2 मोर देन है, ठीक है. मतलब हमें ब्रेथ भी नहीं पता है. तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल. ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ कितना है? 154 है. हमने लेट किया, ब्रेथ कितना है? x है. तो लेंथ कितना हो जाएगा? ये देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस है और 2 मीटर मोर देन, मतलब प्लस कर लिया, ठीक है. तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या हो गया? 2l प्लस b 154. अब ये देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 154 दिया हुआ है. ओके, वैल्यू पुट कर दी. l कितना है? लेंथ आपका 2x प्लस 2 है. ब्रेथ कितनी है? 2 है. वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया. x 3x हो जाएगा यहाँ पर 2. इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 4. 4 को बेटा ट्रांसपोज कर दिया, इधर ले आए, माइनस कर दिया, 150 हो गया. उसके बाद x इज इक्वल टू 150/6 कर दिया. 6 25 सिक्सा होता है 150. मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई. तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 25. और ब्रेथ की बेटा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है. ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी क्या है? ये आपकी ब्रेथ है और जो नीचे है वो लेंथ है. ओके, थोड़ा सा केयरफुली करना बेटा. ये यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू आई है ना, ये कट है. जो ऊपर x है वो ब्रेथ है और नीचे क्या है? ये लेंथ है. ओके, इतना आपको करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा. प्रॉब्लम सम्स है बेटा, बहुत ही केयरफुली समझना, ठीक है. समझ जाओगे तो बहुत इजी, नहीं तो बहुत टफ है, ठीक है.
द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसका आंसर भी होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होती हैं, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है 4 बेस क्या है 4/3 है। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 वोल 2/15 मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। ये पेरीमीटर है ट्रायंगल का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। इक्वल साइड मतलब दो साइड बची और दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। तो हमने लेट किया, लेट इक्वल साइड इज इक्वल टू एक्स। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है। तो यहाँ पर ये पेरीमीटर दिया हुआ है, इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। ठीक है। 25 4 जा 100, 25 सॉरी 15, अच्छा हाँ बेटा 15 है ये, 15 4 जा 60, 62/15 आ गया। और सम ऑफ ऑल साइड मतलब x प्लस 4/3 सॉल्व कर लिया। उसके बाद 4/3 को इधर ले आए, एलसीएम ले लिया। 5 3 जा 15, 15 एलसीएम होगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 62 5 4 जा 20 माइनस कर दिया, 62 माइनस 20 42 आ गया। ये 2x आ गया, 21 आ गया। मतलब x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 21/15। तो इसको 3 से कैंसिल आउट, 3 7 जा 3 5 जा 7/5 आपका आंसर आ गया। क्योंकि पेरीमीटर आपका क्या दिया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया था, इसलिए साइड्स क्या आ गई 1 वोल 2/5 मिक्स में फाइंड कर लिया। अभी इक्वल साइड है तो दोनों साइड इतनी ही होंगी क्योंकि साइड क्या है, इक्वल है। ओके। एक क्वेश्चन देखो बेटा, सम ऑफ द, बहुत इजी है, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। किसी भी दो नंबर का सम 95 है और एक नंबर को दूसरे नंबर से 15 एक्सीड करने पर, बढ़ाने पर, अगर बढ़ाया जाता है तो नंबर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इज इक्वल टू, एक्सीड किया गया ना इस नंबर में 15, तो एक्स प्लस 15 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर का सम कितना है, 95 है। ऐड कर दिया x 2x, 15 को उधर ले गए, माइनस कर दिया 80 आ गया, 2 से डिवाइड किया 40 आ गया। 40 को वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो पहला नंबर 40 हो गया, दूसरा नंबर 55 हो गया। ओके। कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं था, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। देखो दो नंबर इनका रेशियो 5:3 है। अब ये रेशियो दिया हुआ है, नंबर तो है नहीं। ठीक है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमने लेट कर लिया 5x और 3x है। ठीक है। अच्छा बेटा ये जो आपका क्या है, रेशियो है 5:3। ठीक है। अब 5:3 को हमने 5 और 3 को ही नंबर क्यों नहीं माना, x क्यों लगाया, क्योंकि बेटा 5:3 रेशियो है और अगर हम नंबर माने तो ये नंबर कोई भी हो सकता है। ये नंबर 50, ये नंबर आपका क्या हो सकता है 20/12 भी हो सकता है और ये नंबर क्या हो सकता है 25/15 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसको भी 5 4 5 जा और 4 3 जा आएगा, 5 5 जा 5 3 जा। तो यहाँ पर देखो 5/3 यहाँ भी आ रहा है, 5/3 यहाँ भी आ रहा है, पर नंबर दोनों में क्या किए, डिफरेंस किए, क्योंकि ये रेशियो है ना। ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पर एक्स लेट करना पड़ता है क्योंकि हमें नंबर कंफर्म नहीं होता है। ओके। ये क्या हो गया, ओके स्टूडेंट्स, हाँ इरेज हो गया, इरेज नहीं हो रहा था। तो देखो बेटा यहाँ पर रेशियो 5:3 है, नंबर में लेट किया 5x 3x हो गया। ठीक है। तो अब बेटा ये की दिया हुआ है इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर इन दोनों का डिफरेंस 18 है तो मतलब दोनों को माइनस कर दिया, 5x माइनस 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा और ये 18 2 9 18 हो गया। तो x क्या आया 9 आया। तो पहला नंबर 9 5 जा 45, सेकेंड नंबर 9 3 जा 18 होगा। अरे यहाँ मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ पर 9 होगा और 9 3 जा 18 कर लेना आप। ओके, ये मिस्टेक है। अब क्या करना, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना और 18 लिख लेना। ठीक है।
कुछ मिलते हैं। एक्चुअली बेटा नोट्स बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, फिर वीडियो में क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके बेटा, सो डू केयरफुली, और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मल्टीप्लाई का ये आप कभी मुझसे भी गलती हुई थी, हर वीडियो में कहता हूँ, तो अपने आप करना, ठीक है। और प्रॉब्लम सम्स है बेटा तो अच्छी सॉल्व करना। आगे क्वेश्चन आपको एक भी सॉल्व नहीं करना है, जितना भी वर्क कराता हूँ उतना ही करना आप। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।